नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। एक मित्र का फोन आया कि विपुल जी, पाप क्या है, पुण्य क्या है। ये बहुत ही सामायिक और मौलिक प्रश्न है। हम पाप और पुण्य को केवल एक शब्द में नहीं समझ सकते और ना समझा सकते। कितने सारे ऐसे बातें हैं जो हमारे सनातन में पाप है, विदेशों में नहीं है। हमारे वहाँ जैसे बोला जाता है कि अपना जूठा कभी किसी को ना खिलाओ, सभी धर्मों का बराबर आदर करो। वहीं इस्लाम में और ईसाई बोला जाता है केवल अपने धर्म का आदर करो और जो तुम्हारे धर्म को ना मानने वाला काफिर हो उसके साथ चाहे जैसा व्यवहार करो। तो पाप और पुण्य क्या है? पाश्चात्य सभ्यता की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं और हमारे अंदर दुर्गुण बढ़ते जा रहे हैं। सनातन के हिसाब से पाप की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? बहुत सारी बातें मैं नहीं बोल सकता, आप समझ गए होंगे। भारत में पाप है, विदेशों में नहीं है, जिसके कारण ओशो बदनाम हुए हैं। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ओशो ने सबसे बड़ी यही किया कि जो भारत में पाप था उसको एक भौगोलिक रूप में, जो विदेशों में पाप नहीं था उसको भारत में जो पाप था वो प्रचारित करने का प्रयास किया और साधन के आड़ में उसकी अनुमति दे दी। ये खैर अलग मेरा क्लिप है कि मैं ओशो को पापी क्यों मानता हूँ, अलग बात है वो। तो पाप उनकी परिभाषा आप कहाँ से लाएंगे? पाप क्या है? कुछ नहीं। आपके लिए मुर्गा खाना पाप है, उसके लिए नहीं है, उनका भोजन है। क्या करेंगे आप? पाप और पुण्य की परिभाषा निकलती है भगवान श्री कृष्ण से। वही बताया, मैं तो आप नेट देखिए, भगवान श्री कृष्ण के अलावा धरती पर मुझे लगता है इसी के ज्ञान दिया ही नहीं है। भागवत में हर चीज़ मिल जाती है, गीता में मिल जाती है, ज्ञान की तमाम बातें विष्णु रूप में मिल जाती हैं, राम के रूप में मिल जाती हैं। नवदा भक्ति भी राम ने समझाई शबरी को, श्री कृष्ण और तुलसीदास ने समझाई, भागवत में श्री कृष्ण ने समझाई है, भक्ति योग उद्धव को समझाया। चलिए खैर वो अलग बात है। भगवान श्री ने क्या कहा? उस वाक से पाप पुण्य की परिभाषा निकलती है। हे अर्जुन, जो कार्य समाज के हित में नहीं है, समाज के अनुकूल नहीं है, वे तेरे अनुकूल कैसे हो सकता है? बस यही से पाप की कि जो कर्म समाज के प्रतिकूल है वो पाप है, जो समाज के अनुकूल है वो पुण्य है। भारत का समाज अलग है, विदेशी समाज अलग है, इसलिए वहाँ पर जो पाप नहीं है भारत में पाप है। जो सनातन में पाप है इस्लाम में नहीं है। जीव हिंसा सनातन में, जैन और बौद्धिज्म जो सनातन के मुख्य प्रचारक हैं एक तरीके से आधुनिक युग में, वो तो अहिंसा परमो धर्मा, उनके वहाँ हिंसा शब्द ही नहीं है। कि दुश्मन की सारी संपत्ति पर, औरतों पर भी तुम्हारा अधिकार है। तमाम आजकल चल रहा क्लिप आप लोग पढ़ते रहते होंगे। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग, नेट की दुनिया है, सभी कुछ दिया हुआ नेट पर, आप लोग कुरान.com इस पर जाकर कुरान पढ़ें और worldprojects.com करके है जहाँ पर बाइबिल दोनों टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट जीसस के बाद, ओल्ड टेस्टमेंट जीसस के पहले का आप पढ़ें। पहले आप उसको पढ़ें फिर सनातन पढ़ें, क्योंकि तब आपको तुलना करने के लिए दो और चीज़ें मिल जाएंगी। तब आपकी समझ, पहले सनातन पढ़ेंगे तो इसकी महानता, इसकी अच्छाई आप समझ में नहीं आएगी। जो व्यक्ति एक बार सनातन पढ़ता है, विदेशी सनातन को कुछ भी समझ लेता है, वो सनातन के लिए पकड़ा जाता है। ये सनातन है, ये सनातन, क्योंकि सनातन ही सत्य, विश्व शांति इसी से संभव है और किसी संभव नहीं। मेरा एक क्लिप पड़ा हुआ है इसमें। अब इसके लिए फिर जो है
मनु महाराज ने और एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कुछ चीज़ों को पुण्य बताया है और कुछ चीज़ों को पाप बताया है, कुछ को धर्म बताया है, कुछ को अधर्म बताया है। एक श्लोक है मनुस्मृति में, 6 अध्याय का 12वां श्लोक, 92वें श्लोक, उसके सीधे सीधे हिंदी अर्थ पढ़ता हूँ। उन्होंने 10 पुण्य काम बताए हैं। जो 10 पुण्य क्या हैं? धृति, हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना, क्षमा, बदला ना लेना, क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध ना करना, दम, उद्दंड ना होना, अस्ते, दूसरों की वस्तु हथियाने का विचार ना करना, शौच, आहार की शुद्धता, शरीर की शुद्धता रखना, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को विषयों में लिप्त ना होने देना, धी, किसी बात को भली बात समझना, विद्या, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का ज्ञान होना, सत्य, झूठ और अहितकारी वचन ना बोलना, अक्रोध, क्षमा के बाद भी कोई अपमान करे तो उसको क्षमा कर देना। ये उन्होंने 10 पुण्य बताओ। पाप क्या बताया 10 उन्होंने? दूसरों का धन हड़पने की इच्छा करना, दूसरों का धन हड़पने की इच्छा करना जो आजकल बहुत चल रहा है। निषिद्ध कर्म यानी मन जिसे मना करे उसको करने का प्रयास करना, देह को ही सब कुछ मानना, कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, निंदा करना, बकवास करना, बिना कारण बोलते रहना, चोरी करना, तन मन कर्म से किसी को दुख देना और पर स्त्री या पर पुरुष से संबंध बनाना। ये 10 पाप 10 पुण्य। मैं समझता हूँ इतना काफ़ी है पाप पुण्य के लिए। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म। अगर क्लिप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। कठिन प्रश्न पूछें, कोई भी आपसे तर्क करे, आपको नहीं समझ में आए उत्तर तो आप मुझसे पूछें और सनातन के सिपाही बने, सनातन का प्रचार करें।